नारायण आज 18 तारीख को 10वां महीना नारायण आज पूरे ये घोड़ा टप गांव के लिए परिपूर्ण है, पूरे परिपूर्ण है। आज बोलते हैं नारायण कि आज आपके लिए मैं हूँ, इर्द गिर्द के जवारों के लिए हूँ, ये जिला के लिए हूँ, बिहार प्रांत के लिए हूँ, हर प्रांतों के पूरा हिंदुस्तान का भारत माता की जय हो। और इसके साथ साथ पूरा संसार जगत के लिए हमारे नारायण आज घोड़ा टप में सबको कर रहे हैं। इकबालगंज ईश्वरपुरा में इतना बड़ा यज्ञ आयोजन किया गया है। यज्ञ होता है शांति के लिए, सद्भाव के लिए, विकास के लिए, तरक्की के लिए। और मैं समझता हूँ कि इस यज्ञ में काफ़ी संख्या में लोग जुटेंगे भी। आज से ही प्रारंभ हुआ है, तो इसका बड़ा लाभ होने वाला है सबको। आज सनातन धर्म का यह है बहुत ही बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ के माध्यम से लोगों में शांति हो, लोगों का विकास हो, निरोगी रहे, आपसी सद्भाव बने और अपने धर्म के प्रति जागृत हो, अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बने। समृद्धि, सुख, शांति के लिए और भगवान की भक्ति तो सब कोई करते हैं, इसलिए हम लोग भी इसमें सम्मिलित होने जाहिर है राम की पावर, राम की पवित्रता, राम की मर्यादा, और इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। सारा कम से कम हिंदू समाज, सनातन के लोग राम मंदिर के लिए जो छछन रहे हैं, ये साल जो है राम का है और हम उसी में राममय हो गए हैं। देखिए, आज जो है कि आज घोड़ा टॉप में जो है कि राम कथा का आयोजन किया गया है और ये यज्ञ जो है कि 9 दिनों तक चलेगा। नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं अभी घोड़ा टॉप में हूँ और घोड़ा टॉप में आप देख सकते हैं कि आज जो है कि एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया है और ये यज्ञ जो है कि 9 दिनों तक चलेगा। और इस यज्ञ में जो है कि देख सकते हैं कि पूर्व सांसद माननीय रामकृपाल यादव भी मौजूद हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार यज्ञ का महत्व और ये इस यज्ञ में आने का क्या कुछ। राम कथा हो रहा है और हम सब लोग शरीक होने आए हैं। सलेश बापूजी महाराज का कथा होगा और यज्ञ भी हो रहा है। मैं आयोजकों को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिनके सहयोग से इस इकबालगंज ईश्वरपुरा में इतना बड़ा यज्ञ आयोजन किया गया है। यज्ञ होता है शांति के लिए, सद्भाव के लिए, विकास के लिए, तरक्की के लिए। और मैं समझता हूँ कि इस यज्ञ में काफ़ी संख्या में लोग जुटेंगे भी। आज से ही प्रारंभ हुआ है, तो इसका बड़ा लाभ होने वाला है सबको। भाव भक्ति होगा, तो सलेश बापूजी महाराज का प्रवचन होगा, राम कथा होगा, तो उसका आत्मसात लोग करेंगे और अपने जीवन की सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे। ये मेरी कामना है, यज्ञ सफल हो। इसी कामना के साथ हम यहाँ के लोगों को शुभकामना और बधाई देना चाहते हैं और आयोजनकर्ताओं को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं। ये तो आप यज्ञ में आए थे। एक सवाल हमारा ये भी है कि शराबबंदी बिहार में बंद है और लेकिन इसी शराबबंदी से जो है कि लगातार आए दिन मौत हो रहे हैं सारण और छपरा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। शराबबंदी होने के बावजूद भी गोपालगंज सिवान के इलाके में लगभग 29-30 आदमी की मौत हो गई है। उसका कुप्रभाव हुआ है, अंधे भी लोग हो गए हैं, तो एक बड़ा चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ कि सरकार चिंतित है और माननीय मुख्यमंत्री ने कल इसकी समीक्षा बैठक भी की है और सख्त आदेश दिया है, जो लोग भी सम्मिलित होंगे, संलिप्त होंगे इस अवैध धंधा में, शराब के अवैध धंधा में, तो बख्शे नहीं जाएंगे और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। कड़ी से सजा मिलेगी। क्या कुछ कहेंगे? आज आप लोग यज्ञ में आए हैं, आप ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष हैं। नहीं, जिला के अध्यक्ष हैं। आज माननीय हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री रामकृपाल यादव जी, जो लगातार क्षेत्र में रहते हैं, आज सनातन धर्म का यह है बहुत ही बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ के माध्यम से लोगों में शांति हो, लोगों का विकास हो, निरोगी रहे, आपसी सद्भाव बने और अपने धर्म के प्रति जागृत हो, अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ बने। इसकी हमें शिक्षा देती है यह है यज्ञ
जब हम श्री राम प्रभु का कथा सुनते हैं, जब अपने सनातन धर्म के ग्रंथों का ज्ञान हमें होता है, उसमें अपने संस्कार किस तरह से हमें प्राप्त करना है, इसकी सद्बुद्धि प्राप्त होती है। और बिना गुरु का ज्ञान तो होता नहीं है। तो अपने धर्म में गुरु ही हमारे सब कुछ हैं। और उनके द्वारा, जैसा कि श्री शैलेश बापू जी महाराज जी के द्वारा देवराहा बाबा के सानिध्य मिला है, इनको शिष्य हैं, और इनके द्वारा जो कथा वाचन होगा उससे हम सभी में फैली हुई विसंगतियाँ, कुरीतियाँ दूर किया जा सकता है। इससे जब बड़े महात्माओं के सानिध्य में जब लोग पहुँचता है तो अच्छे अच्छे शब्द हमें अपने जीवन में लाने के लिए मिलता है, और उसी के लिए यह जग का आयोजन किया जाता है। धर्मेंद्र जी, आप पटना जिला के ग्रामीण अध्यक्ष हैं, और अब जो है कि सनातन धर्म होते हुए भी जो है कि काफ़ी तेज़ी से हमारे बिहार में भी जो है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे? उन सनातनियों को क्या कहेंगे जो सनातनी होते हुए भी अब दूसरे धर्म की ओर रुख कर रहे हैं? आपने ठीक कहा। सनातन के ही बहुत सारे लोग जब वोट की राजनीति करेंगे, तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, तो जाहिर सी बात है जमात की राजनीति नहीं करके बल्कि वो लोग जात के राजनीति प्रभावित करने के लिए ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा चलाएंगे। मिशनरी तो लगी हुई है कि किस तरह से हमारा हिंदू सनातन धर्म कमज़ोर हो, और अपने बीच के भी लोग, ऐसे नेतृत्व लोग जो आप देख रहे होंगे टीवी चैनल, आप लोग के चैनल के माध्यम से हम लोग भी देखते हैं, सुनने को आता है कि अपने धर्म को नीचा दिखाना उन लोग को प्रवृत्ति बन चुका है। और यह तब संभव हो रहा है जब हम लोग जात में बटे हुए हैं। हर अलग अलग जाति समाज में हम लोग बात करते हैं, हम लोग अपने आप को सनातन धर्म के मानते जरूर हैं, पूजा पाठ उनके यहाँ जरूर होती होगी, लेकिन जहाँ सनातन धर्म की बात आती है तो वो विपरीत तरह से बात करते हैं, अपने धर्म को कितना नीचा दिखाएं ताकि उनकी तुष्टीकरण की राजनीति हो। इसमें बीजेपी कहाँ तक जो है कि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, हिंदू धर्म से क्रिश्चियन और तरह तरह के धर्म में लोग जा रहे हैं, इसके लिए हमारा संघ परिवार भी कार्य करता है। हम राजनीतिक दल के होने के नाते, भाजपा होने के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। हम अपने भाइयों को जागरूक करते हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी उन सभी भाइयों को, लोग समाज तोड़ने के लिए जातिवाद करते हैं, हम लोग सबों को जोड़ करके, सर्व समाज को जोड़ करके, एक कर करके अपने धर्म के रक्षा करने के लिए, सनातन के प्रति अपनी आदर सत्कार को रखने के लिए हमारा मातृ संगठन भी है, हम लोग का संघ परिवार भी है। वो वनवासी क्षेत्र में काम करता है, आदिवासी कल्याण क्षेत्र में काम करता है। हम लोग भी किसी जाति को नहीं, लोग क्या करते हैं कि जाति के नाम से बोलते हैं कि अमुक जाति के फलाना है, अमुक जाति के फलाने हैं, आपको ऐसे हो रहा है, छुआछूत है, ये है वो है। भारतीय जनता पार्टी छुआछूत को दूर करके अपने सनातन धर्म के जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं उनके लिए हम लोग कार्य करते हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो है, मैम क्या कहेंगे, आज आप लोग जग में आई हैं? क्या कहना है, मतलब अच्छा है, समृद्धि सुख शांति के लिए, और भगवान की भक्ति तो सब कोई करते हैं, इसलिए हम लोग भी इसमें सम्मिलित होने आए हैं। पटना ग्रामीण का उपाध्यक्ष हूँ, मेरा घर विक्रम में है, और हम लोग भी आकर सुख शांति और आगे किस तरह से हमारा समाज रहे, समाज में शांति रहे, इसकी विनती और प्रार्थना करने हम लोग भी आए हैं। धन्यवाद। इस यज्ञ का व्यवस्थापक आप हैं, कुछ बताइएगा इस यज्ञ के बारे में, क्या कुछ इसकी विशेषताएं हैं और कितने दिन तक ये यज्ञ चलेंगे? अब तो आपको जग जाहिर है, राम की पावर, राम की पवित्रता, राम की मर्यादा, और इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। सारा कम से कम हिंदू समाज, सनातन के लोग राम मंदिर के लिए जो छछन रहे हैं, ये साल जो है राम का है, और हम उसी में राममय हो गए हैं। इससे ज़्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो मैं आपको कुछ कहूँ। यज्ञ के बारे में कहा जाता है कि जिस क्षेत्र में यज्ञ होता है उस क्षेत्र के जितने भी अवगुण और कुरीतियाँ होते हैं वो यज्ञ के साथ, यज्ञ के हवन में जो है कि उसी के साथ विनाश हो जाता है। कितनी सच्चाई है? इसी आशा और विश्वास के साथ भी हम लोग इस अनुष्ठान को कर रहे हैं कि अगर हम मानव जीवन में कहीं कुछ गलती, कुछ हो गई हो तो प्रभु हमको क्षमा कर दे। लाभ तो होना ही ना है। क्षमा करें जी। कितने दिनों तक ये यज्ञ चलेगा? 9 दिन तक। 9 दिन तक। जी। आज शुरुआत हुआ है जी। और 26 तारीख तक पूर्णाहुति। समय 2 माने मतलब 26 तारीख को कितने बजे ये समापन होगा? यहाँ
कथा 2 से 5 बजे होगी। 2 से 5 बजे जी। मतलब 9 दिन हाँ, आज चूंकि प्रथम दिवस था इसलिए थोड़ा 1 आध घंटा पूजा में देरी हो गई। माननीय मंत्री जी रामकृपाल जी का आना था, इसलिए 1 आध घंटा उनके लिए वेट किया गया। कल से विधिवत 2 बजे से 5 बजे कथा हुआ करेगी। कथा हुआ करेगी। जी। क्या कुछ कहेंगे, आज यज्ञ हो रहा है? ये यज्ञ हम लोगों के लिए बहुत ही प्रधान चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, राममय है। राम के जस का गुणगायन और रामचरितमानस का पारायण 8 से 10 बजे तक चलेगा। इसके बाद 2 बजे से महाराज जी का कथा वार्ता चलेगा। सब राम के अनुसार है, राम में लीन है आदमी, और उन्हीं के ऊपर सारा विश्वास और कृपा पात्र उन्हीं के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यही हम लोगों का पूर्ण विश्वास है। बाबा से भी हम बात करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस कथा का क्या कुछ महत्व है। बाबा, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइएगा कि यहाँ पे यज्ञ हो रहा है, इस राम कथा का क्या कुछ महत्व है और हमारे दर्शक कैसे इस राम कथा का लाभ ले सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है यह सनातन धर्म का न्यू राम कथा है, कृष्ण कथा है, शिव पुराण की कथा है, या जो भी कथाएं हैं उस कथाओं से हमें शिक्षा मिलती है, कहने वालों को भी सुनने वालों को भी, कि सर्वप्रथम तो हम कथा मंडल से बोलते हैं कि विश्व में शांति हो, विश्व का जय हो। हम जगत के लिए कथा बोलते हैं। जो यह कथा कपट तज गावा, तो जो कपट छोड़ करके कथा सुनता है और गाता है तो मनोकामना सिद्ध नर पावा। चाहे किसी भी प्रकार का लाभ हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, आध्यात्मिक हो या धार्मिक हो, किसी भी तरह का लाभ इस कथा से मिलती है। इस कथा से मिलती है जी, किसी भी तरह का लाभ मेरा राम के माध्यम से सारा यज्ञ जो है वो परिपूर्ण है। कहा जाता है बाबा कि कार्तिक मास में जो है कि प्रभु भगवान पृथ्वी पे भ्रमण करते हैं। सबसे बड़ी चीज कार्तिक मास की तो अधिक महत्ता है। कार्तिक मास में नारायण पृथ्वी पर भ्रमण करने लगते हैं, क्योंकि नारायण 4 मास तो सोए रहते हैं ना, शिव के हाथ में ये जगत होता है। लेकिन 4 मास के बाद, चतुर्मास के बाद पुनः नारायण जग जाते हैं। ये धार्मिक अनुष्ठान के माध्यमों से, यद्यपि कि ईश्वर तो कभी सोते नहीं हैं, लेकिन एक मान्यता है, तो उस मान्यता के माध्यम से ये होता है। तो नारायण परिभ्रमण करने रहते हैं। और उस परिभ्रमणता में एक उदाहरण मैं देता हूँ कि यदि आप इस पंडाल में घूमते घूमते आएँ और आपका कोई गुणगान करे, आपको कैसा लगेगा बताइए? बहुत अच्छा लगेगा। तो जो ठाकुर जगत को चलाता है तो जरूर प्रसन्न होगा कि धन्य घोड़ा टाप गाँव कि हमारी चर्चा सुनता है, हमारी कथा सुनता है। कहने वाले भी जो भी हो, मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणम रतम मत कथा प्रतमानसम नाहम तक्षामि न तम नरम। इस पंडाल में वो खड़ा होकर बोलता है कि मत कथा श्रवणम रतम, जो हमारी कथा प्रेम से सुनता है और जो हमारी कथा प्रेम से कहता है, नाहम तक्षामि तम नरम, मैं उस मनुष्य का कभी साथ नहीं छोड़ता। तो नारायण आज 18 तारीख को 10वां महीना, नारायण आज पूरे ये घोड़ा टप गांव के लिए परिपूर्ण है, पूरे परिपूर्ण। आज बोलते हैं नारायण कि आज आपके लिए मैं हूँ, इर्द गिर्द के जवारों के लिए हूँ, ये जिला के लिए हूँ, बिहार प्रांत के लिए हूँ, हर प्रांतों के, पूरा हिंदुस्तान का, भारत माता की जय हो। और इसके साथ साथ पूरा संसार जगत के लिए हमारे नारायण आज घोड़ा टप में सबको ही करते हैं। बाबा एक बात बताइएगा, एकदम पूछिए। आज जो है कि आजकल हमारे समाज में जो है कि धर्म परिवर्तन काफी तेजी से हो रहा है। जो हमारे सनातनी लोग थे अब वो दूसरे धर्म। देखिए, मैं एक शब्द बताता हूँ, एक शब्द बताता हूँ, मैं नियमतः बताता हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान जब लिखने लगे तो उसमें, संविधान में तो नहीं लिखे, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट आया था। यद्यपि कि बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, हमारा हिंदू धर्म ही है, चूँकि 10वां अवतार महात्मा बुद्ध का है, जो हमारे नारायण का अवतार है। तो उन्होंने कहा था कि मैं उनकी वाणी बोल रहा हूँ, क्योंकि इस संविधान के दात्री की प्रधान हैं। तो कहे थे कि धर्म परिवर्तन करने से, आए दलित हो, धर्म परिवर्तन करने से समाज की आपकी समस्या हल नहीं होगी। आपकी समस्या हल कब होगी? वर्क इज वर्शिप एंड ड्यूटी इज गॉड। आपका वर्क करने से, आपका परिश्रम करने से, एकजुटता होने से, हैं तो हम एकजुट हों,
संगठित हो, विघटित न हो, तो संगठित कथा के माध्यम से ही होता है। यदि राजनीतिक संगठन बनाया जाए तो दूसरे दल वाले नहीं आएंगे, क्योंकि अलग अलग पार्टियां हैं। लेकिन ये धार्मिक संगठन है, यहाँ हिंदुस्तान की सारी पार्टियां एक पेज पर बैठती है, एक थाली में खाने के लिए यहाँ तैयार होता है। ये सबके लिए है, सबका विकास है, सबका सही, मोदी जी ने कहा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो सबका साथ देता है, जो सबका, ये कथा के माध्यम से मिलती है और कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ कथा। बिल्कुल, क्योंकि कथा विश्व बंध है और सारी समस्याएं, सारी माध्यम, सारा व्यवस्था अलग अलग है। हम अलग अलग रूपों में बंधे हुए हैं, लेकिन यहाँ चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वह क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो या शूद्र हो, सब एक पंडाल में एक जगह बैठा है। इसमें कोई बता सकता है कोई ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है? चूँकि कथा सबके लिए है, हम सबका हैं। मैं शैलेश बापू सबका हैं और सब हमारा है, कोई भी भेद नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। तो आप लोगों ने सुना किस तरीके से जो है कि आज घोड़ाटाप में जो है कि एक महान यज्ञ का जो है कि शुभारंभ हुआ है, और ये यज्ञ जो है कि 9 दिनों तक चलेगा, यानी कि 26 तारीख को जो है कि इस यज्ञ का जो है कि विस्थापन होगा। बिल्कुल जो है कि साफ तौर पे जितने भी राम कथा सुनना चाहते हैं, अभी शैलेश बापू जी ने बताया कि ये कथा के माध्यम से जो है कि आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, जितने भी कुरीतियां हैं आप उसे ख़त्म कर सकते हैं। और ये कथा का समय भी जो है कि 2 से 5 ये कथा चलेगा, राम कथा जो चलेगा आज से 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक, ये 26 तारीख तक राम कथा चलेगा। जो भी श्रद्धालु इच्छुक हैं और चाहते हैं कि हम समाज में कुछ अलग करें और सफलता पाना चाहते हैं, अपनी कुरीतियों को दूर करना चाहते हैं, तो इस कथा में जरूर पधारें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।